नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टेस्ट 6 लगाने जा रहे हैं। सुपर 30 क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले 5 टेस्ट हम लगा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उज्जवल जीके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रहात्मक कौशलों में शामिल हैं सुनना सुनना बोलना, पढ़ना लिखना या बोलना लिखना। ठीक है, मैंने आपको पहले ही इसका क्रम बता दिया था पिछली वीडियो में कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये क्रम रहता है। ठीक है, तो जल्दी से उत्तर लगाएं। ग्रहात्मक कौशलों में क्या शामिल है? इसका सही उत्तर है सुनना और पढ़ना। देखिए, सुनना और पढ़ना तो ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है। अभिव्यक्तात्मक जो कौशल है उसमें क्या शामिल है? उसमें शामिल है बोलना और लिखना। अगला प्रश्न है, सेकंड प्रश्न हमारे सामने, मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिक्षमता परीक्षण से तात्पर्य है। देखिए, इसी को ही अभियोग्यता परीक्षण भी कहते हैं। अभिक्षमता परीक्षण का अन्य नाम क्या है? अभियोग्यता परीक्षण। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर लगाइए। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है छात्र की किसी विशेष विषय संबंधी योग्यता का पता लगाना किसके अंतर्गत आएगा? मूल्यांकन प्रक्रिया की अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत विशेष विषय संबंधी योग्यता का पता लगाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह परिभाषा किसने दी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्रो एंड क्रो, आर्जेंक, वर्क, जेम्स ट्रेवर। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है, यह परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभ अवस्था तक करता है। दिनेश जी, पूजा जी, अमरजीत जी, धन्यवाद कमेंट करने के लिए, और बहुत बढ़िया आपने स्कोर किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट रचना है। किसकी रचना है ये? तो बिहेवियर की बात कौन करते हैं सबसे ज़्यादा? वाटसन। ठीक है, तो इनकी रचना ये लिखी गई थी 1919 में। 5वां प्रश्न है हमारे सामने, विकासात्मक मनोविज्ञान है। विकासात्मक मनोविज्ञान है, क्या है? बाल विकास का विस्तार, बाल मनोविज्ञान का विस्तार, समाज मनोविज्ञान का विस्तार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? जल्दी से उत्तर लगाएं, कमेंट करके बताएं। तो देखिए, इसका सही उत्तर रहने वाला है बाल विकास का विस्तार जो है वो विकासात्मक मनोविज्ञान है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, छठा प्रश्न, डॉट 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 के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को
स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? अवयवभूत, सामाजिक, आनुभाविक या संदर्भगत? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, स्टेनबर्ग जो हैं उनका जो त्रितंत्र सिद्धांत है उसमें 3 बुद्धि के जो है पक्ष हैं, जिसके अंतर्गत एक तो आ जाता है अवयवभूत, एक आनुभाविक और एक संदर्भगत। लेकिन सामाजिक जो है वो नहीं है। सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। 7वां प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है? सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर? किस पर बल देता है? देखिए, जो गार्डनर हैं इनकी बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड जो है इसमें इन्होंने किसकी बात की है? बहुबुद्धि की बात की है। ठीक है, तो ये इनका जो सिद्धांत है वो बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं जो होती हैं, ठीक है, इस बुद्धि के सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया है। ठीक है, 8वां हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु के छोटे नमूने को क्या कहते हैं? प्रतिमान या मॉडल, चित्र, ग्रामोफोन, वास्तविक पदार्थ? तो किसी वस्तु के छोटे नमूने को क्या कहते हैं? प्रतिमान या मॉडल कहते हैं। 9वां प्रश्न है, अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए छात्रों का हालचाल पूछकर, नए पाठ की घोषणा करके, नए पाठ की विषय वस्तु से प्रश्न पूछकर, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर? तो आप जब आपने बीएड की है तो आप क्या करते हैं? क्लास में जाके सबसे पहले पूर्व ज्ञान से संबंधित जो है प्रश्न पूछकर कक्षा शिक्षण का प्रारंभ किया जाता है। अगला प्रश्न है, वे परीक्षण जिनके द्वारा समस्या के कारण को दूर किया जाता है? निष्पत्ति परीक्षण, तत्परता परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण? जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए, समस्या के कारण को दूर करना है। जब समस्या के कारण को दूर करना हो उसमें आएगा उपचारात्मक परीक्षण, और अगर कारण का पता लगाना हो, कारण का पता लगाना है तो उसमें कौन सा आएगा? निदानात्मक परीक्षण। 11वां प्रश्न है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की? स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की? रूसो, पेस्टालोजी, कॉमेनियस, प्लेटो? तो इसका सही उत्तर है स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कॉमेनियस ने की थी। अगला प्रश्न है, तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? रूटिंग, मोरो, बेबिंस्की, पकड़ना? तेज शोर हो रहा है, बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहा जाता है मोरो। क्या कहा जाता है? मोरो। अगला प्रश्न है, लेखन संबंधी व्यतिक्रम क्या कहलाता है? लेखन संबंधी व्यतिक्रम क्या कहलाता है? डिस्ग्रेफिया, डिस्प्रेक्सिया, सिकेकुलिया, डिसलेक्सिया?
तो लेखन संबंधी जब व्यतिक्रम होता है तो उसका सही उत्तर रहेगा डिस्ग्रेफिया। 14वां प्रश्न है, बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ जो है वो किसने प्रकाशित किया? जीन पियाजे, स्टैनले हॉल, थॉर्नडाइक या रूसो? जल्दी से उत्तर लगाएं। बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ जो है प्रकाशित किया था जीन पियाजे ने। थ फ च ध्वनियां हैं, रूपिम हैं, लेखिम हैं, शब्दिम हैं या स्वनिम हैं? जल्दी से उत्तर लगाएं। थ फ च ध्वनियां जो हैं वो क्या हैं? थ फ च ध्वनियां जो हैं इनमें से क्या हैं? तो इसका सही उत्तर है स्वनिम है। क्या है? स्वनिम, यानी ध्वनि की छोटी इकाइयां। ध्वनि की छोटी इकाइयां क्या है? स्वनिम है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, व्यक्तिगत विद्यार्थी शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए। तो विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। ठीक है। 17वां प्रश्न हमारे सामने है, सतत और व्यापक मूल्यांकन ... पर बल देता है। कौन सा मूल्यांकन? CCE, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। CCE किस पर बल देता है? शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। जल्दी से उत्तर लगाएं, कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। तो देखिए इसका सही उत्तर है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर CCE जो है वो बल देता है। बच्चे का जो है अवलोकन करना, रिकॉर्ड करना और उसका सुधार करना, ठीक है, वो शामिल है इसके अंतर्गत। अगला है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता किस ओर संकेत करती है? शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने का कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, सीखने के सात्यतक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। बताइए, जल्दी से उत्तर लगाइए। तो सीखने की तत्परता जो है वो सीखने के सात्यतक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है ज्ञान से, कौशल से, समझ या बोध से, अनुप्रयोग से। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना कौशल से संबंधित है। 20वां प्रश्न आपके सामने है, एक व्याख्यान की उपयोगिता है। व्याख्यान में स्पष्टीकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। व्याख्यान में समय का अपव्यय होता है।
व्याख्यान सहभागिता के सिद्धांत का पालन पूर्णतया नहीं करता, कक्षा कक्ष में व्याख्यान के दौरान गुटबाजी होने की संभावना रहती है। तो प्रश्न क्या है, व्याख्यान की उपयोगिता पूछी है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, समय का अपव्यय भी नहीं होता, ठीक है। गुटबाजी वाला भी गलत है क्योंकि हमने उपयोगिता पूछी है, तो इसका सही उत्तर रहेगा व्याख्यान में स्पष्टीकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है डॉट 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 के अंतर्गत निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। किसके कारण हो सकती है? सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघन, व्यवहारगत विघन, सांस्कृतिक कारक। तो किसके सभी, देखिए डॉट 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 के अंतर्गत निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए के अंतर्गत नहीं आएगा, यहाँ पर अतिरिक्त आएगा, ठीक है, के अतिरिक्त। सेरेब्रल डिस्फंक्शन से क्या होता है? अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। संवेगात्मक विघन के कारण भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। व्यवहारगत विघन के कारण भी क्या होता है? अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। लेकिन सांस्कृतिक ऐसा कोई कारण नहीं है, आपकी संस्कृति ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से अधिगम में अक्षमता उत्पन्न हो सके। तो सही क्या रहेगा? फोर्थ, सांस्कृतिक कारक। अगला है 22वां प्रश्न, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। एक्सेप्शनल बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसका सही उत्तर क्या है? ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। क्योंकि देखिए जो आपके गिफ्टेड चाइल्ड हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड हैं, इनको समृद्ध पाठ्य जो चर्या है वो चाहिए, हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। और वो क्या है, नॉर्मल जो क्लासेस हैं उनमें क्या हो सकते हैं, ऊब सकते हैं, क्योंकि एक टीचर को पिछड़े बालकों को भी पढ़ाना है, सामान्य बालकों को भी साथ में लेकर चलना है, प्रतिभाशाली को भी साथ में लेकर चलना है। तो नॉर्मल क्लास में प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं वो क्या हो सकते हैं, ऊब सकते हैं। तो इसीलिए सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता है जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अगला है डॉट 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 के कारण प्रतिभाशाली होते हैं। वातावरणीय अभिप्रेरणा, आनुवंशिक रचना, दोनों या मनोसामाजिक कारकों द्वारा। प्रतिभाशाली कैसे हो सकते हैं? तो देखिए प्रतिभाशाली हमारे जीन जो हैं उनकी वजह से भी हो सकते हैं, या जो वातावरण हमें मिल रहा है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो ये दोनों आएंगे, ठीक है, तीसरा दोनों। तो वातावरणीय अभिप्रेरणा, आनुवंशिक रचना के कारण प्रतिभाशाली हो सकते हैं। अगला है गतिक कौशलों, यानी कि जो मोटर स्किल्स होती हैं उसमें अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो देखिए मैंने उसमें बताया था डिस्कैलकुलिया तो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम होती है तब होता है। इसका क्या रहेगा? इसका रहेगा डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है कि जैसे टाई बांधनी है, खाना खाना है, जूते के लेस बांधने हैं, ऐसे नॉर्मल जो काम है वो भी बच्चा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी जो मोटर स्किल्स है उसमें अधिगम निर्योग्यता होती है, ठीक है। तो डिस्प्रेक्सिया इसका उत्तर रहेगा सेकंड। परिपक्वता का प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है? गर्भाधान से, विकास से, विवृद्धि से, सीखने से। जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए परिपक्वता का मेन जो संबंध रहता है वो शारीरिक क्षमता से रहता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको आप क्या कह सकते हैं, गर्भाधान जो है यहीं से परिपक्वता प्रारंभ हो जाती है। इसको आप क्या कह सकते हैं? जन्म पूर्व भी कह सकते हैं, गर्भावस्था भी कह सकते हैं, और गर्भाधान भी कह सकते हैं। ये परिपक्वता का प्रारंभ यहाँ से होता है क्योंकि जो परिपक्वता है उसका मेन संबंध शारीरिक क्षमता से है। अगला है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, टॉलमैन। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है
स्किनर। नैमित्तिक अनुबंधन को और क्या कहते हैं? इसको सक्रिय अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन भी कहते हैं। और स्किनर ने अगर आपसे पूछ लें किस पर जोर दिया है, तो पुनर्बलन पर जोर दिया है। रुचि के बारे में सत्य नहीं है, जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए, सत्य नहीं बताना है तो रुचियां समय के अनुसार बदलती हैं, बिल्कुल बदलती हैं। रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, नहीं, प्रतिबिंब है। क्योंकि देखिए, हम किसी के व्यवहार के, किसी चीज़ के या किसी व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं, या हमारे अंदर उसके प्रति विकर्षण की भावना भी हो सकती है। रुचियां योग्यता एवं अभिक्षमताओं से नहीं होती हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि रुचियां जो हैं, जो जन्मजात होती हैं, ठीक है। ये जो अभिक्षमता है, अभिक्षमता जो है, ये कैसी होती है? जन्मजात होती है। अच्छा, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर रहने वाला है, रुचियां क्या हैं? जन्मजात हैं और अर्जित होती हैं। जन्मजात भी होती हैं और अर्जित भी होती हैं। अगला है, कौन सी अच्छा सॉरी, इसमें हमने बताना था सत्य नहीं है। सत्य क्या नहीं है? रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। जबकि हम किसी के प्रति क्या है? अट्रैक्ट हो सकते हैं, या हम किसी को नापसंद भी कर सकते हैं, विकर्षण भी हमारे अंदर हो सकता है। तो यहाँ पर नहीं है, ये गलत है, होना चाहिए था। मतलब रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब हैं। तो आपका उत्तर रहेगा तीसरा। चलिए 28वां देखते हैं, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? करके सीखने का अवसर प्रदान करती है, जल्दी से देखिए। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कहानी विधि तो नहीं है, व्याख्यान विधि भी नहीं है, योजना विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है। 29वां प्रश्न जल्दी से लगाएं। एक शिक्षक अपनी पाठ योजना बनाते समय विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? एक टीचर अपनी पाठ योजना बनाते समय विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है या लिखती है, आप भी लिखते थे जब आप क्या बनाते थे? लेसन प्लान बनाते थे। तो आप वर्णन कर सकेंगे जब लिखा जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है? वर्णन कर सकेंगे। बच्चे वर्णन कर सकेंगे किसके अंतर्गत आएगा? ज्ञान में, अवबोध में, अनुप्रयोग में या विश्लेषण में? तो ये आएगा अवबोध में, ठीक है। किसमें? अवबोध में। अवबोध में क्या आता है? व्याख्या करनी, उदाहरण देना, समझ लेना, वर्णन देना, ये सब किसमें आता है? अवबोध में आता है। अगला है, यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है अथवा किसी अन्य वस्तु से दबाया जाता है तो पैर की उंगलियां आगे की ओर मुड़ जाती हैं, और ये क्रिया क्या कहलाती है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है बेबिंस्की। बेबिंस्की कहते हैं, अगर बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है या किसी वस्तु से दबाया जाता है तो पैर की उंगलियां आगे की ओर मुड़ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन हमने लगा लिए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और आपके अगर 25+ हैं तो ज़रूर बताइएगा। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और इसी प्रकार लगन से पढ़ते रहिए, आपका चयन जो है ज़रूर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक चीज़, पॉजिटिव सोच हमेशा रखिए। जब आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आप जो है किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।